नेहरू गांधी परिवार की वो पाप जिन्हें माफ नहीं करेगा हिंदुस्तान। सालों पुरानी गलतियों को आज तक भुगत रहा भारत का हर हिंदू परिवार। कांग्रेस ने मंदिरों पर कब्जा किया, हिंदुओं से धार्मिक पढ़ाई का अधिकार छीना, मंदिर के चंदे में भ्रष्टाचार किया, लेकिन मस्जिद चर्च को नहीं लगाया हाथ। एक एक गलतियों से उठाएंगे पर्दा, देश को बताएंगे कांग्रेस का पापनामा, हर राष्ट्रवादी की खोलेंगे आंख कान। कांग्रेस के पापनामा में सबसे पहले जानिए, नेहरू ने 1951 में एक कानून लाकर देश के हजारों मंदिरों पर कैसे किया कब्जा। भारत को एक वक्त सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत के पास खजाने की भरमार थी, जिस पर टिकी थी पूरी दुनिया की नजर। कुछ मुगलों ने लूटा, कुछ अंग्रेजों ने, लेकिन आजादी के बाद भी भारत के सबसे बड़े खजाने पर किसी की नजर थी। भारत का सबसे बड़ा खजाना मंदिरों में मौजूद था, जिस पर नजर थी एक परिवार की, एक राजनीतिक दल की, देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री की, जो एक कानून लाए, मंदिरों पर सीधा कब्जा किया और लूट लिया गया देश भर के मंदिरों का खजाना। हिंदुओं को सैकड़ों साल से दबाया और कुचला गया। हिंदुओं की सभ्यता, संस्कृति को सैकड़ों सालों से खत्म किया गया। उन्हीं में से एक था 1951 में पारित हुआ HRCE यानी हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट, यानी हिंदू धर्म दान एक्ट। तो आइए जानते हैं, आजादी की मात्र 3-4 साल बाद नेहरू इस कानून को लाकर क्या चाहते थे। 1951 में आए हिंदू धर्म दान एक्ट के जरिए कांग्रेस ने राज्यों को अधिकार दे दिया कि वो किसी भी मंदिर को सरकार के अधीन कर सकते हैं, लेकिन इस कानून में ना मस्जिद, ना चर्च, ना ही किसी और धार्मिक स्थल को रखा गया, यानी टारगेट पर सिर्फ हिंदू था। इस कानून को लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विरोध किया, जवाहरलाल नेहरू को डांटा, लेकिन नेहरू ने जामा मस्जिद जाकर गोल टोपी पहनी और उसी दिन यह बिल पास कराकर राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेज दिया गया। कानून पास हो गया और इसी के साथ ही शुरू हो गया देश के मंदिरों की संपत्ति पर डाका डालने का खेल। एक्ट के बनने के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने लगभग 34,000 मंदिरों को अपने अधीन ले लिया था। कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु ने भी मंदिरों को अपने अधीन कर दिया था। इसके बाद शुरू हुआ मंदिरों के चढ़ावे में भ्रष्टाचार का खेल। उदाहरण के लिए तिरुपति बालाजी मंदिर की सालाना कमाई लगभग 3500 करोड़ रुपए है। मंदिर में रोज बैंक से 2 गाड़ियां आती और मंदिर को मिले चढ़ावे की रकम को ले जाती। इतना फंड मिलने के बाद भी तिरुपति मंदिर को सिर्फ 7% फंड वापस मिलता, वो भी सिर्फ रखरखाव के लिए। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री YSR रेड्डी ने तिरुपति के 7 पहाड़ियों में से 5 को सरकार को देने का आदेश दिया था। इन पहाड़ियों पर चर्च का निर्माण किया जाना था। मंदिर को मिलने वाली चढ़ावे की रकम में से 80% गैर हिंदू कामों के लिए किया जाता। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, हर राज्य में यही होता रहा। मंदिर से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल मस्जिदों और चर्चों के निर्माण में किया गया। मंदिरों के फंड में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि कर्नाटक के 2 लाख मंदिरों में लगभग 50,000 मंदिर रखरखाव के अभाव के कारण बंद हो गए। दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में धार्मिक संस्थानों को सरकारों द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता, ताकि लोगों की धार्मिक आजादी का हनन ना हो पाए, लेकिन भारत में नेहरू ने ऐसा पाप किया जिससे हजारों मंदिरों का खजाना खाली हो गया और इसका खूब दुरुपयोग हुआ। सरकार ने मंदिर को कब्जे में इसलिए लिया क्योंकि नेहरू अच्छे से जानते थे कि मंदिर के चढ़ावे से खुद का खजाना भरा जा सकता है, लेकिन सवाल ये कि सिर्फ मंदिरों पर ही कब्जा क्यों मस्जिदों और चर्च पर सरकार ने कोई कंट्रोल नहीं किया। कांग्रेस के पापनामा में आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में आपको बताएंगे नेहरू ने हिंदुओं से कैसे छीन लिया उनसे पढ़ाई का अधिकार। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना इंडिया।